सामूहिकता में सोचने के बाद में उस प्रचार कार्य को प्रोग्रेस हो गई, उन्नति हो गई, वो आपने देखी। ठीक उसी प्रकार से आज एक व्यवस्था का कार्य भी मैं सामूहिकता में सोच रहा हूं। कार्य सामूहिकता में सोचना मतलब क्या? आप सबके हाथों में सोच देना। आपके सबके हाथों में सोचने के बाद प्रत्येक जन उसमें अपनी व्यवस्था में भाग ले, प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवस्था से जुड़ा रहे, अपने अनुशासन में स्वयं रहे, पूरे कार्य को एक अनुशासन तरीके से संपन्न कराए। ये जब सामूहिक व्यवस्था के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा तो एक आगे के साल में आप देखेंगे उसमें एक अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होंगे। लेकिन आवश्यक है उसके लिए इस कार्य को एक सामूहिक शक्ति के साथ व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से संपन्न किया जाए। अभी एकदम अव्यवस्थित है। मैं खुद भी किसी को एक मैसेज देता हूं, वो मैसेज मेरे को दर्जनों भर लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि किसी एक को दिया हुआ मैसेज मेरे को मालूम है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा स्वामी जी ने ऐसा मैसेज दिया, उसको कोई फेक नहीं करेगा। तो स्वामी जी को खुद को 12 जगह बताना पड़ता है कि 12 जने मुझे हाँ मेरे को भी बोलना है, मेरे को बोला। तो जब सबके पास वो मैसेज पहुंचता है तब जाके वो कार्य संपन्न होता है। छोटा छोटा कार्य, छोटी छोटी व्यवस्था है, वो व्यवस्था के लिए मेरे को 12 जनों को बोलना पड़ता है, तब जगह जाके वो बात निर्णय पे पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार से एक नाव में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, चारों 4 दिशाओं में हैं, चारों एक ही शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। पूरे 400 वोल्ट की बैटरी चारों तरफ लगी हुई है, किसी की कम नहीं है, किसी की ज्यादा नहीं है। किसी की कम ज्यादा होती तो जिधर ज्यादा उधर नाव खींच जाती, किसी की कम नहीं है, किसी की ज्यादा नहीं है, सबकी समान शक्ति है। नाव वहीं की वहीं है, नाव कहीं भी नहीं बढ़ रही। चारों दिशाओं में चारों लोग प्रयत्न कर रहे हैं, चारों बराबर की शक्ति के साथ कर रहे हैं, और चारों बराबर की शक्ति के साथ करने के कारण नाव की स्थिति यथावत है। 1 इंच भी इधर की इधर नहीं हिलती। इधर 400 वोल्ट है, इधर 400 वोल्ट है, इधर 400 वोल्ट है, इधर 400 वोल्ट है। तो नाव की प्रगति कहाँ हुई? नाव की प्रोग्रेस कहाँ हुई? और जब मैं कहता हूं कि आप लोग ठीक से कार्य नहीं करते, स्वामी जी क्यों नहीं? हम तो ठीक से कार्य कर रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ कर रहे हैं, क्योंकि चारों की दिशाएं अलग अलग है। नाव तो वहीं की वहीं है, मेरे को शक्ति नहीं दिखती, मेरे को दिखती है प्रोग्रेस, मेरे को दिखती है प्रगति। नाव की कोई प्रगति नहीं है, नाव वहीं की वहीं खड़ी है। बराबर है। चारों जने प्रयत्न कर रहे हैं, चारों जने प्रयास कर रहे हैं, और चारों पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। एक भी उसमें अगर प्रयत्न कम करे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चली जाए। एक जने थोड़ा सा शक्ति कम कर रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन में नाव चली जाए। चारों बराबर की शक्ति लगा रहे हैं, और लगाने के बाद में नाव वैसी की वैसी है, नाव में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं प्रोग्रेस देखता हूं नाव की, नाव कितने इंच आगे गई, कुछ नहीं। आपकी शक्ति भी व्यर्थ हो रही है, प्रगति भी नहीं हो रही है। उसके लिए आवश्यक है कि चारों व्यक्ति हाथ बांध करके नाव में बैठ जाए, तो नाव में एक मोटर लगा दी जाए। तो मोटर उस नाव को गति प्रदान करेगी, डायरेक्शन प्रदान करेगी। ये एकमात्र रास्ता है, एकमात्र मार्ग है। अन्यथा मेरे को एक एक मैसेज दर्जनों लोगों को देना पड़ते हैं। जब दर्जनों लोगों तक वो मैसेज पहुंचाता हूं तब जाके एक छोटा सा कार्य संपन्न होता है। ये यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की प्रणाली। इसलिए आवश्यक है एक व्यक्ति के हाथ ये सारे सूत्र सौंप दिए जाए, एक व्यक्ति इसका सूत्रधार बना दिया जाए, एक व्यक्ति के हाथ में मोटर लगाने के बाद में उसका कनेक्शन दिया जाए, फिर उसके ऊपर पूरी जवाबदारी डाली जा सकती है कि मोटर लगा के दी थी, मोटर का कनेक्शन तेरे हाथ में था, फिर नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से, एक के ऊपर जवाबदारी डालने से वो पूर्ण कार्य कर सकता है। तो कार्य करने के लिए आवश्यक है एक वर्ल्ड लीडर का नया पद निर्माण किया जाए, क्योंकि
वही एक सूत्रधार मेरे बिहाफ में काम करे, लेकिन उसको उसकी घोषणा करने के पूर्व आवश्यक है आपकी उसके साथ पूर्ण सहमति हो। मैंने आपको बताया, मैं आपकी इच्छा के बगैर हिमालय भी नहीं जा सकता, तो वहां भी चैन से नहीं बैठते थे। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप मुझे बेचैन कर सकते हो तो उसको क्यों नहीं? वो तो एक साधारण सा साधन है। इसलिए आवश्यक है कि आप तन से नहीं, आप मन से नहीं, उसके साथ सामूहिक शक्ति के साथ जुड़े, कलेक्टिविटी के साथ जुड़े और उसको आप मान्यता देने से, उसको आप स्वीकारने से, आप उसे नहीं स्वीकार रहे, मेरे निर्णय को स्वीकार रहे। मेरा निर्णय स्वीकारने के लिए आप अपनी मानसिक तैयारी कीजिए और मानसिक तैयारी करने के बाद में एक साल भर सोचते देखिए कैसा कार्य करता है, और एक साल भर तक उसकी कोई कंप्लेंट मेरे से मत करना, नहीं तो उसकी कंप्लेंट करना शुरू कर दो। एक साल तक उसकी कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। साल भर तक कार्य करने दो। इतना अव्यवस्थित तरीके से सब फैला हुआ है, उसको ठीक करने के लिए कम से कम एक साल लगेगा। एक साल अगर वो ईमानदारी से काम करता है तब जाके सारा ऑर्गेनाइज हो सकता है, अन्यथा नहीं। कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए आवश्यक है कि बढ़ते हुए कार्य से, आवश्यक है कि बढ़ते हुए कार्य से तो सारी जवाबदारियां समझे और संभालने के बाद उस कार्य को संचालित करें। देखिए, जैसे कुम्हार रहता है तो कुम्हार मटका तैयार करता है और मटका तैयार करने के बाद उसकी एक ही इच्छा रहती है, तो उसको तपने के लिए रखता है और इतना तपाता है कि वो जले भी नहीं और आधा कच्चा भी नहीं रहे। एक परिपक्व अवस्था में, एक व्यवस्थित अवस्था में पहुंचने के बाद तो कुम्हार उस मटके को वहां से हटा देता है। हटाने के बाद उस मटके को एक संपूर्णता प्रदान हो जाती है, तो संपूर्णता प्रदान होने में वो मटका दूसरे की प्यास बुझाने के लिए तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ऐसा समग्र मटका हमारे तंत्र में एक निर्माण हो गया। वो निर्माण हो जाने के बाद में उसी के ऊपर मैं शक्ति का पानी भरूंगा और मटका वो आपकी प्यास बुझाएगा। एक माध्यम है, एक मीडिया है, उस मीडिया के द्वारा ये सारा कार्य संचालित होगा। आवश्यक है एक ऐसे मटके की जिसकी मैं खोज कर रहा था, आवश्यकता एक ऐसे साधक की जिसकी मैं खोज कर रहा था। ये सब कुछ मैं स्वयं इंतजार कर रहा था, ध्यान कर रहा था कैसा कौन सा व्यक्ति तैयार हो जाए। देखिए, मैं तो एक ही टारगेट लेके आया था, सूक्ष्म शरीर का निर्माण करना, तो 3 साल में संपूर्ण विकसित हो चुका है और आपको अनेकों लोगों को उसके अनुभव आए हैं। आवश्यक है उस सूक्ष्म शरीर के साथ किसी का इतना कनेक्शन हो कि उसको उसके प्रॉब्लम के लिए, उसके समस्या के लिए मुझे पुकारने की आवश्यकता भी न रहे, मुझे बुलाने की आवश्यकता भी न रहे। यानी एक ऐसा साधक जिसके ऊपर कोई भी विपदा आती है, कोई भी संकट आता है, वो संकट सर्वप्रथम मेरे ऊपर आए, वो विपदा मेरे ऊपर आए, जबकि उसको उसका पता भी नहीं चले। ऐसे साधक कई साधकों पे आती है, कई संकट आते हैं, विपदा आती है, वो मुझे याद करते हैं, मुझे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन उनके लिए उनको प्रार्थना करना पड़ती है। प्रार्थना करना पड़ती है मतलब अगर कनेक्टेड रहते हैं, अगर जुड़े हुए रहते हैं तो प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थना करने के पूर्व प्रोटेक्शन प्राप्त हो गया। तो कैसे साधन उनको प्राप्त हो गए जिनको
प्रार्थना भी नहीं करना पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोटेक्टेड है। प्रार्थना करने के पूर्व उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है। मैं ऐसे ही साधक की खोज कर रहा था, ऐसे ही साधक को ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गया है, और उस साधक को मैं सब कुछ कार्य सौंप करके एकांत में जाना चाहता हूँ। इसके बाद में अब कोई भी प्रश्न लेके, व्यवस्था के प्रश्न लेके आप मेरे पास ना आए। आपको जो भी आध्यात्मिक प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, सिर्फ आप मेरे से उसी के बारे में बात करें। व्यवस्था के सारे संबंध आप उस व्यक्ति के द्वारा संचालित कर सकते हैं। उस सबका एक ही सूत्रधार रहेगा, उसी को मैं घोषणा करने के लिए जा रहा हूँ। उस घोषणा के लिए आपकी जैसी जिज्ञासा है, विदेशों में भी है, इसलिए विदेश से स्पेशली सुरेंद्र भाई को भेजा हुआ है, इस तरह उनको तय किया हुआ, क्योंकि सारा संचालन यही से होने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति का नाम शीघ्र से शीघ्र हमें पता लगे, ऐसे विदेश के लोग भी इच्छा करते हैं। दूसरा, मैं घोषणा नाम की बात भी करूँगा। सर्वप्रथम मैं ये चाहता हूँ कि आप एक मानसिकता तैयार करें। फिर मैं दोहराता हूँ, वो व्यक्ति को कोई महत्व नहीं है, वो साधक का कोई महत्व नहीं है, महत्व है मेरे निर्णय का। उसके ऊपर शंका करके, उसके कार्यक्षमता पर शंका करके आप मेरे निर्णय पे शंका कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए तालियों के साथ उस व्यक्ति का स्वागत करिए। उसकी घोषणा कर रहा हूँ, श्री धर्मेश शाह। वो एक व्यवसायी है, उनके व्यवसाय में बहुत बिजी है, अति व्यस्त है। उसके बावजूद भी मैंने वो कार्य उनको सौंपा है। उसका क्या कारण है? एक बहन है जिसको 10 लोगों की रसोई बनाने की आदत है। उसके घर में एक आदमी एक्स्ट्रा आके बैठ जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 10 की आदत है, वो 11वें को भी जिमा लेगी। और आप सोचोगे एक बहन है, वो तो फालतू घर पे बैठी रहती है, उसको अपन एक आदमी को भेज दो उसके यहाँ जिमाने को, वो एक को भी जिमा नहीं सकती, क्योंकि खाना बनाना ही नहीं आता। इसलिए वो कितने भी व्यस्त हो, तो भी इतने व्यस्तता के बीच में भी वो इस कार्य को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, ये मुझे विश्वास है। जय बाबा साहब।